वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 6 के लिए हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 पढ़ाऊंगी। बाकी के सभी चैप्टर्स आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर देख सकते हो। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर समझाऊंगी ताकि इस पूरे ही चैप्टर का आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके और आप एग्ज़ाम में अपने लफ्ज़ों में बनाकर लिख सकें। उसके बाद अक्सर एग्ज़ाम में जो रिपीटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं वो समझाऊंगी, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो हर वीडियो में कहती हूँ कि सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, एक बार वीडियो को ध्यान से सुन लेना, तो इंशाल्लाह आपके एग्ज़ाम की 100% तैयारी हो जाएगी। सबक नंबर 6 का नाम है हुकूमती बादशाह और इब्तिदाई जमहूरियत। अब जैसे कि यहाँ पर हम हिस्ट्री से रिलेटेड चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम कदीम ज़माने की हुकूमतों के बारे में, बादशाहों के बारे में और इब्तिदाई जमहूरियत के बारे में इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो टेक्स्ट बुक का सवाल नंबर 1 है, सही या गलत? तो अश्वमेधा के घोड़े को अपनी रियासत से गुजरने की आज़ादी देने वाले राजाओं को कुर्बाई में मदऊ यानी कि बुलाया जाता था। तो ये सही है या गलत है? तो बिल्कुल सही है, मदऊ किया जाता था। राजा के ऊपर सारथी मुतरबक पानी छिड़का करता था। तो बिल्कुल गलत है। माहिरीन आसार कदीमिया को जनपदों की बस्तियों में महलात मिले हैं। गलत है, नहीं मिले थे। नेक्स्ट है, मुनकिश खासकर बर्तनों में अनाज रखा जाता था। तो बिल्कुल गलत है। महाजनपदों में बहुत से शहर किले के हिसार में थे। तो बिल्कुल ठीक है। टेक्स्ट बुक का सवाल नंबर 2 है, समाज के कौन से तबकात गनों की महफिलों में हिस्सा नहीं ले सकते थे? गनों की महफिलों में हिस्सा नहीं ले सकते थे, यानी कि पहले के ज़माने में गनों का एक ग्रुप बना हुआ था जिसमें सभी ऊंचे ऊंचे लोग शामिल थे, जिसमें नीचे लोगों को इन महफिलों में हिस्सा लेने की परमिशन नहीं थी, जैसे कि शूद्र यानी कि सफाई कर्मचारी, औरतें, गुलाम और मजदूर तबके के लोग गनों में हिस्सा नहीं ले सकते थे। सवाल 3, महाजनपदों के राजाओं ने किले क्यों बनवाए थे? अपनी सेफ्टी के लिए बनवाए थे। तो आंसर में क्या लिखोगे? महाजनपदों के राजाओं ने दूसरे राजाओं के हमलों के खौफ से अपनी हिफाजत के खातिर किलों की तामीर कराई होगी। कुछ राजा अपनी राजधानी के अतराफ ऊंची और मौसर दीवारें भी बनवाकर अपनी खुशहाली और ताकत का मुजाहिरा करते थे कि हम इतने खुशहाल और ताकतवर हैं। अगला सवाल है, आज के हुक्मरानों के इंतखाब का तरीकाकार जनपदों के इंतखाब से किस तरह मुख्तलिफ था? देखो, आज तो वोटिंग के आधार पर राजा चुने जाते हैं, प्रधानमंत्री यानी कि हुक्मरान चुने जाते हैं, और पहले के ज़माने के अंदर किस तरह से चुना जाता था? तो ध्यान से सुनेंगे। जनपदों के हुक्मरान अपने काम की बुनियाद पर मुंतखब होते थे, यानी कि काम करने की बुनियाद पर चुने जाते थे, जबकि जदीद यानी कि आज के दौर के इंतखाबात 1 महीना मुद्दत के बाद होते हैं। जनपदों की सभा के सभी अराकीन की रजामंदी से हुक्मरान का इंतखाब होता था। समझ में आया कि जनपदों की जो सभा होती थी उसमें जितने भी लोग शामिल होते थे उन सभी की रजामंदी होने के बाद ही हुक्मरान यानी कि बादशाह का चुनाव होता था। जबकि आज के दौर में बालिग राय दहिंदगी की बुनियाद पर, यानी कि जो जितने भी लोग 18 साल से ऊपर हैं वो वोट देते हैं, उसके आधार पर ही हुक्मरान चुने जाते हैं। अब एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। कहने को तो ये छोटे छोटे हैं, अगर इसी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपके ही आंसर्स को मिलाकर 4 नंबर का आंसर भी लिख सकते हो। तो सभी बच्चे ध्यान से सुन लेंगे। अश्वमेध यज्ञ क्यों किया जाता था? तो ये यज्ञ एक राजा की ताकत का इम्तिहान और उसकी रियासत की तोसी का अमल होता था। इसी वजह से अपनी ताकत को जाहिर करने के लिए राजा अश्वमेध यज्ञ करता था। अश्वमेध यज्ञ में कौन से तबकात शामिल होते थे? तो इसमें सारे बड़े बड़े लोग ही शामिल होते थे। तो राजा और उसके मातहत राजा, पुरोहित, सारथी, वैश्य और सिपाही वगैरह शामिल होते थे। वैश्य यानी कि व्यापार करने वाले लोग। वैदिक दौर के अमीर तबकात कौन से थे? तो वैदिक दौर के अमीर तबकात थे पुरोहित, बहादुर, किसान और ताजिर तबका। अगला सवाल है, हरमन और ब्राह्मण और क्षत्रियों का क्या काम था? ब्राह्मणों का काम वेदों की तालीम और यज्ञ करवाना था, जबकि क्षत्रियों का काम जंग करना था, लड़ाई लड़ना था।
वैश्य और शूद्र तबके के क्या काम थे? तो वैश्यों का काम खेती करना, तिजारत करना, मवेशी पालना था, जबकि शूद्रों का काम सभी लोगों की खिदमत करना था, सफाई वगैरह करना था। सबसे निचला तबका शूद्र ही माना जाता था उस जमाने में। वेदों की तालीम का हक कौन से तबकात को नहीं दिया गया था? औरतों और शूद्रों को वेदों की तालीम हासिल करने का हक उस जमाने में नहीं दिया गया था। अगला सवाल है, कुछ जनपदों की बस्तियों के नाम बताने हैं। तो हस्तिनापुर, मेरठ, उत्तरांची खेड़ा, एटा और पुराना किला, दिल्ली। ठीक। कुछ जनपदों की बस्तियों के नाम कौन कौन से हैं? पुराना किला दिल्ली, उत्तरांची खेड़ा, एटा, हस्तिनापुर, मेरठ। जनपदों के लोगों के क्या काम थे? ये लोग किसान थे और मवेशी पालते थे। पुरोहितों ने लोगों को कौन से 4 तबकातों में तकसीम किया हुआ था? तो 4 तबकात कौन कौन से थे? याद रखना इम्पॉर्टेंट है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सबसे पहले ब्राह्मण यानी कि पंडित जी होते थे, क्षत्रिय यानी कि सिपाही वगैरह, वैश्य यानी कि व्यापार करने वाले, शूद्र यानी कि इन सब की सेवा करने वाले होते थे और शूद्रों को बहुत सारे हकों से वंचित रखा गया था। अगला सवाल है, कौन से तबके को यज्ञ करने की रसूमात करने का हक था? वैश्य और क्षत्रिय को था, बस शूद्र को ही नहीं था। शूद्र तबके का क्या काम था? शूद्रों का काम बाकी तबकात के लोगों की खिदमत करना था। अछूत तबके में कौन से लोग शामिल थे? फनकार, शिकारी, ज़ख़ीरा अंदोज। अगला सवाल है, पुराने ज़माने में किलों की तामीर क्यों कराई जाती थी? तो किलों की तामीर शायद इसलिए कराई जाती थी क्योंकि लोगों को हमले का खतरा रहता था, अपनी हिफाजत के लिए करना ज़रूरी था ऐसा। 2300 साल पहले यूरोप का कौन सा बादशाह आलमगीर बनना चाहता था? तो सिकंदर बनना चाहता था यूरोप का बादशाह, यानी कि पूरी दुनिया पर फतेह हासिल करना चाहता था, पर ऐसा कर नहीं पाया था। सिकंदर ने कौन से इलाके फतेह किए थे? तो यूरोप के अलावा मिस्र के कुछ हिस्से और मगरबी एशिया पर फतेह हासिल करके हिंदुस्तान में बयास नदी के साहिल तक पहुंच गया था, पर हिंदुस्तान पर कब्जा नहीं कर पाया था। अगला सवाल है, टैक्स किस शक्ल में वसूल किया जाता था? अनाज, मवेशियों या दस्तकारों के ज़रिए बनाई गई चीज़ों की शक्ल में उस टाइम पर टैक्स लिया जाता था। ग़ुलाम मज़दूर कौन थे? ज़मीन पर काम करने वाले ग़ुलाम मज़दूर कहलाते थे। महाजनपदों में कौन सा टैक्स सबसे अहम था और क्यों? इस दौर में फसल पर लगाया जाने वाला टैक्स सबसे अहम था। किसानों की तादाद ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा टैक्स इकट्ठा होता था। अगला सवाल है, सबसे पहले जमहूरी निज़ाम कब और कहाँ, यानी कि जमहूरियत कब और कहाँ कायम हुई थी? तो यूनान में तकरीबन 2500 साल पहले। आलिमी फ़तेह सिकंदर किस दौर में दुनिया को फ़तह करना चाहता था? तो आज से 2300 साल पहले। अगला सवाल है, सिकंदर का हिंदुस्तान को फ़तह करने का ख्वाब अधूरा क्यों रह गया? सिकंदर की अफवाज यानी कि फ़ौजें बहुत दिनों तक अपने मुल्क से बाहर रहने लगी थी और जंग करने की वजह से थक गई थी। सिपाही अपने घर वापस जाना चाहते थे। दूसरे, उन्होंने ये सुन रखा था कि हिंदुस्तान के हुक्मरानों के पास पैदल रथ और हाथी की बहुत बड़ी अफवाज है, इससे उन्हें डर लग रहा था। अगला सवाल है, महाजनपदों पर कौन से टैक्स लगाए जाते थे? तो दस्तकारी पर लगाए जाने वाला टैक्स था, मवेशी पालने पर लगाए जाने वाला टैक्स, तिजारत में चीज़ों की खरीदो फरोख्त पर लगाए जाने वाला टैक्स। अगला सवाल है, गण या संघ क्या होते थे? गण या संघ में मुतअद्दिद हुक्मरान होते थे, यानी कि एक टाइप का ग्रुप होता था। बाज़ औक़ात तो हज़ारों मर्द एक साथ हुकूमत करते थे, जिनमें हर एक शख्स राजा कहलाता था। याद रहेगा, गण या संघ क्या होते थे? जिसमें बहुत सारे लोग ग्रुप में शामिल होते थे और उसके हर ग्रुप का मर्द राजा कहलाता था। तो यहाँ से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना।